जय हिंद साथियों, आज हम देखेंगे भारत का भौगोलिक वितरण। इससे पहले हमने कंटिन्यू क्लासें आ रही है आपके लिए और बहुत ही अच्छा कंटेंट है। इससे पहले हमने भारत का आकार स्थिति के बारे में जाना था, भूगोल का। ये सेकंड क्लास है। इससे पहले हमने संविधान की भी क्लास चल रही है, हमने पार्लियामेंट देख लिया था। तो इतनी सारी चीजें हमने देखेंगे, क्योंकि हमने संविधान में संसद, पार्लियामेंट देखा और उसके बाद में संविधान का गठन देखा, राष्ट्रपति देखा, उपराष्ट्रपति देखा और विधान परिषद, विधानसभा, ये हमने चर्चा कर ली थी। और भौगोलिक में ये दूसरा, जो वर्ग 2 के लिए और ऑल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा कंटेंट कम समय में आपको मिलने वाला है। तो हम देखेंगे भारत का जो भौगोलिक वितरण छह भागों में बटा हुआ है। जो पहला है हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा है उत्तरी मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है भारतीय मरुस्थल, छठा है ना, पांचवा है तटीय मैदान और छठवा है द्वीप समूह। तो ये 6 भौगोलिक भौतिक भागों में बटा है। तो हम देखेंगे पहला भारत का, है ना, हिमालय पर्वत श्रृंखला। इसके बारे में हम जानेंगे। तो विश्व का सबसे युवा वलित पर्वत है। पहला पॉइंट याद रखना कि ये विश्व का सबसे युवा वलित पर्वतमाला है ना। कैसी है ये? सबसे युवा ध्यान रखना, विश्व का सबसे युवा वलित पर्वतमाला है। दूसरा, ये 3 श्रेणियों में बटा हुआ है, ध्यान रखना। ये सबसे युवा वलित पर्वतमाला है। सबसे युवा पर्वतमाला कौन सी? हिमालय है। और ये 3 श्रेणियों में बटा है, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। ये 3 में, है ना। महान हिमालय को हिमाद्री कहा जाता है, लघु हिमालय को हिमाचल का जो क्षेत्र आता है ना, जिसे लघु हिमालय कहा जाता है। तीसरा तेरा शिवालिक। ऊंचाई की बात करें, है ना, हिमालय की ऊंचाई की बात करें 4500 मीटर, जो सबसे अधिक है। सबसे अधिक ऊंचाई किसकी? हिमालय की। प्रमुख चोटियां कौन कौन सी इसकी? इसमें आने वाली प्रमुख चोटियां है हिमालय में, एवरेस्ट, है ना, माउंट एवरेस्ट, है ना। उसके बाद में केटू गार्डविन, कंचनजंगा, नंदा देवी, ये इससे मिलती जुलती, इससे लगी हुई पहाड़ियां है ना, इसी में आती है ना। महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, इसी में ये प्रमुख चोटी आती है। आया समझ में? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला देखा, 3 भागों में बटा हुआ है, सबसे युवा वलित पर्वतमाला है और इसकी ऊंचाई 4500 मीटर से अधिक है। इतना जाना। सेकंड बात करेंगे हम, दूसरा जो उत्तरी मैदान, जो उत्तरी मैदान की बात करेंगे। ये हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा निर्मित विशाल मैदान है। ये क्या है? विशाल है, समतल है। यहाँ से क्या है? नदियां निकलती है। तो नदियां निकलती है, सिंधु, ये उत्तरी मैदान, इसलिए उत्तरी मैदान कहा जाता है। सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और उनकी सहायक नदियां इसी उत्तरी मैदान पर निकलती है। और भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र, जहां पर क्या होती है? कृषि होती है, इसके लिए ये उपजाऊ क्षेत्र होता है। इसका मुख्य भाग कौन सा होता है? अधिकतर मुख्य भाग पंजाब और हरियाणा क्षेत्र, पंजाब जो हरियाणा, इसका मुख्य क्षेत्र लगता है। गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, है ना, यहाँ पर गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र मैदान देखने को मिलता है। तो ये उत्तरी मैदान होता है ना। यहाँ से ये सिंधु, गायक, ब्रह्मपुत्र, उनकी सहायक नदियां निकलती है और भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। मुख्य भाग पंजाब हरियाणा, इसका अधिकांश क्षेत्र लगता है। गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान यहाँ पर देखने को मिलता है। तीसरी बात करेंगे हम, प्रायद्वीपीय पठार। कौन सा देखेंगे? प्रायद्वीपीय पठार। ये भारत का सबसे प्राचीन भूभाग है। प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे प्राचीन भूभाग है। संरचना की बात करें तो ये कठोर एवं प्राचीन चट्टानों से बना है। इसकी संरचना कैसा बना हुआ है? ये कठोर प्राचीन चट्टानों से बना हुआ है ना। इसके प्रमुख पठार, मालवा का पठार जो मध्य प्रदेश में लगता है, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, ये महाराष्ट्र में लगता है, छोटा नागपुर का पठार, पगलखंड, कुछ हिस्सा इसमें मध्य प्रदेश का, कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में इसका लगता है। काली मिट्टी यहाँ पर देखने को मिलती है ना। तो ये क्षेत्र आता है प्रायद्वीपीय पठार, जिसका मध्य प्रदेश और, है ना, महाराष्ट्र का हिस्सा लगता है। तो ये जो क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये वाला क्षेत्र, है ना, जो महाराष्ट्र की सीमा लग रही है, इससे कुछ राजस्थान की भी लगेगी, कुछ गुजरात की भी लगेगी, कुछ छत्तीसगढ़ की भी लगेगी। तो ये हिस्सा है प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है। चौथा देखेंगे भारतीय मरुस्थल। चौथा देखेंगे भारतीय मरुस्थल। तो मरुस्थल वाला क्षेत्र ये दिख रहा है आपको, जो राजस्थान और गुजरात से लगा हुआ क्षेत्र है। ये देखो, मुख्य थार मरुस्थल जो राजस्थान में फेमस है ना, थार मरुस्थल,
काफी लोगों को पता होगा, ये भारत के पश्चिम भाग में स्थित है। ये भारत के पश्चिम भाग में स्थित है। कम वर्षा होती है यहाँ पर 10 से 25 सेंटीमीटर, और यहाँ की जलवायु शुष्क जलवायु। पूछा जा सकता है कि थार मरुस्थल में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? शुष्क जलवायु। और वर्षा भी कम होती है, ये पश्चिमी भाग में आता है। और बालू के टीले, है ना, बालू के टीले, लू चलना इसकी विशेषता है ना। बालू के कैसे यहाँ पर टीले है और लू चलती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बारिश कम होने की वजह से। पांचवा देखेंगे तटीय मैदान। पांचवा देखेंगे हम तटीय मैदान, है ना। पांचवा देखेंगे तटीय मैदान, ये वाला दिख रहा है आपको, ये वाला तटीय, है ना, जो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की जिससे सीमा लगती है ना। तो तटीय मैदान दो रूप में बटा हुआ है, एक पश्चिमी तटीय मैदान और एक पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान अरब सागर में, ये वाला हिस्सा जो दिख रहा, ये वाला जो दिख रहा, और ये वाला हिस्सा, ये दो हिस्से तटीय मैदान में, एक पूर्वी वाला है और एक पश्चिमी वाला है। तो पश्चिमी वाला अरब सागर के किनारे स्थित है, ये अरब सागर आपको दिख रहा है। ये कैसा है? संकरा, लंबा एवं खड़ी ढाल वाला। मुक्त भाग कच्छकरण, यहाँ पर कौन कौन से तट है? कच्छ का रण है, मतलब गुजरात वाला हिस्सा कच्छ वाला। कोंकण तट है, केरल वाला। कर्नाटक का तट है, मालाबार तट है। यहाँ पर केरल, गुजरात, कर्नाटक के तट लग रहे। पश्चिमी घाट समांतर है, पश्चिमी घाट थोड़ा समांतर है, और यहाँ पर ये तट लगते हैं। अगर बात करें पूर्वी तटीय मैदान की बात करें, तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ये वाला हिस्सा, ये बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है। चौड़ा है, समतल है, और डेल्टा वाला क्षेत्र है ये। प्रमुख भाग उत्तरी सरकार तट, कोरोमंडल तट, ये ध्यान रखना, कोरोमंडल तट, महानदी तट, गोदावरी तट, कावेरी और कृष्णा। ये यहाँ पर है ना, कावेरी यहाँ पर क्या डेल्टा बनाती है, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, ये नदी यहाँ पर मिलती है। तो आया समझ में? तो यहाँ पर कौन सा तट है? कोरोमंडल तट। कौन सा? कोरोमंडल तट। अब देखेंगे पांचवा होगा, छठवा और लास्ट। छठवा देखेंगे हम, छठवा देखेंगे द्वीप समूह। द्वीप समूह ना, तो द्वीप समूह दो है ना, एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह, है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और एक लक्षद्वीप समूह। ये वाला हिस्सा दिख रहा है आपको, ये छठवा वाला, ये वाला हिस्सा जो बीच समुद्र में है ना, इसलिए इसको द्वीप समूह, बीचों बीच समुद्र में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है ना। ज्वालामुखी द्वीप जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह लगे हैं, यहाँ पर कौन कौन से द्वीप? प्रमुख द्वीप बेरन द्वीप आइलैंड, है ना, बेरन आइलैंड या बेरन द्वीप, निकोबार और हेवलाक द्वीप, ये सारे द्वीप है यहाँ पर, है ना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये सारे द्वीप जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप की बात करें, लक्षद्वीप समूह ये वाला, ये है ना, लक्षद्वीप वाला जो अरब सागर स्थित है, अरब सागर में स्थित है। ये प्रवाल द्वीप होता है यहाँ पर, कवारती द्वीप होता है, मिनिकॉय और अमीदीती द्वीप, ये सारे द्वीप है यहाँ पर। आया समझ में आपको? तो ये आपको कैसा लगा यहाँ पर, है ना। थोड़ा और महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं कि भारत का कुल क्षेत्रफल, इससे पहले हमने क्लास में देखा था 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल 7वां स्थान है ना, क्षेत्रफल में 7वां स्थान है, और जनसंख्या में दूसरा। अब जनगणना होने के बाद में फर्स्ट आने का चांस रहेगा अधिक। उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? उत्तर से दक्षिण का विस्तार है 3214, है ना, और पूर्व से पश्चिम का विस्तार ये 2933। स्थलीय सीमा कितनी है ना, 15,106.7 किलोमीटर, और समुद्री तटीय रेखा कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। ये द्वीपों सहित है समुद्री तटीय रेखा, है ना। तो आपको कैसे रही ये क्लास? और भारत का भौगोलिक वितरण हमने देख लिया है, इससे पहले हमने आकार स्थिति देख लिया। इसे कंटिन्यू में आपको भूगोल के कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट और जो कम समय में आपके लिए ज्यादा मिलने वाला कंटेंट कंटिन्यू लेकर आता रहूंगा। जय हिंद साथियों।